उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। 12 जुलाई को आम महोत्सव का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें मौजूद रहेंगे। किसानों के आमदनी में वृद्धि हो, इसको लेकर ये महोत्सव कराया जाता है। कल आपने एक हलंकी प्रेस वार्ता भी करी थी और ये बताया जा रहा है कि कई तरीके की प्रजाति जो है उस तरीके के आम यहाँ पर होंगे। इसका जो आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसमें बहुत वृद्धि हुई है। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुझे उद्यान मंत्री के रूप में राज्य के किसानों की सेवा का अवसर मिला और आज मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। राज्य के किसानों की आय वृद्धि हो, ये संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। उन्हीं संकल्पों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है और जो कल से शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं, यह महोत्सव हमारे राज्य के किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे नए नए अनुभव जो दुनिया के पास हैं आम के क्षेत्र में, जो हमारे देश के अन्य राज्यों के पास हैं, जो देश के अन्य राज्यों के उद्यान और बागवानी विभागों के पास हैं, वो अनुभव हमारे राज्य के किसानों को मिलेगा। तो अधिक से अधिक किसानों की उपस्थिति कल सुनिश्चित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ राज्य के किसान लेकर के दूसरे के अनुभव के हिसाब से अच्छा खेती करें, अच्छा काम करें। हमारे उद्यान विभाग को भी अनुभव प्राप्त होगा और ऐसे में राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। अयोध्या को लेकर सर, आप लोग कहते हैं आप लोगों ने बहुत निर्माण कार्य करवाए, वहाँ पर जो रहने वाले उनको लाभ हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा है कि वहाँ पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ पर आस्थावान नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने ज़मीन खरीदी और हम इसकी जाँच की मांग करते हैं कि सभी की वहाँ पर जाँच होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। अगर आस्था संस्कृति संस्कारों में भगवान में है तो उसके खिलाफ वो कभी जा नहीं सकता। जैसा हमने अपने सबने देखा कि राहुल गांधी जी रायबरेली आते हैं और हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं और जब अपने मंदिर में जाते हैं पार्लियामेंट में तो वहाँ हिंदुओं को गाली देते हैं। तो मैं अखिलेश जी को समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर अयोध्या में मंदिर करोड़ों करोड़ राम भक्तों की गाढ़ी कमाई के पैसे से हुआ है, अगर उसमें भ्रष्टाचार की नीयत होती तो करोड़ों करोड़ रुपए हमारे देश के और देश के बाहर रह रहे सनातन संस्कृति के मानने वाले इस पर व्यय न करते। तो आस्था पर चोट करने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति काम करेगा, कुछ न कुछ चूक होना वो स्वाभाविक है। उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है, वो चाहे व्यापारी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, वो लोग भूमाफिया हैं। आस्था के चलते उन्होंने ज़मीन नहीं खरीदी है बल्कि उसका महंगे से महंगे दाम में बेचने के लिए खरीदी है, क्योंकि 7 साल से सर्किट रेट नहीं बढ़ाया गया। वहाँ के ज़मीन खरीदने वालों को सीधे सीधे भूमाफिया बताया है। यही तो बात है ना कि जो दायित्वों का निर्वहन करता है उसके ऊपर उंगली उठती है और जो दायित्वों का निर्वहन नहीं करता उसका काम सिर्फ उंगली उठाना है। आज की तारीख में हमारा विपक्ष, चाहे वो राज्य में हो चाहे देश में हो, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, सिर्फ ढूंढ कर उंगली उठाने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उचित होगा अगर आप विपक्ष के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और लोकतंत्र में सत्ता पर विपक्ष दोनों होते हैं और दोनों को जनता दायित्व देती है कि आप ये सरकार चलाएंगे और ये सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। अगर कहीं चूक होती है तो वो सरकार का मार्गदर्शन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के बयान में कोई सच्चाई है या आप इस बयान को पूरी तरीके से नकारते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? मैं समझता हूँ कि बिना तथ्यों के भाषण देना कोई दे सकता है। आप मुझे बताओ, अगर जिसको भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भूमाफिया कहा है, थोड़ा कहने से पहले सोचना चाहिए था। भूमाफिया या तो कोई कोर्ट सिद्ध कर दे या कोई विवेचना सिद्ध कर दे। कोई व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से आस्था के साथ भगवान श्री राम के आसपास कोई एक भूमि खरीद करके कि मैं बुढ़ापे में यहाँ पर बसूंगा और भगवान राम की आराधना करूंगा, इसको आप भूमाफिया की श्रेणी में कहते हो। तो मैं नहीं समझता कि श्री अखिलेश यादव जी को इस तरह की हल्की बात करनी चाहिए। अगर कोई तय हो जाए, सिद्ध हो जाए किसी के ऊपर आरोप, तो उस पर उस निसंदेह
जांच की आवश्यकता होगी तो जांच कराएंगे, किसी के कहने से थोड़ी ना जांच कराएंगे। कोई आदमी गली चलते हुए फोन करते कह देंगे साहब वो भूमाफिया है तो हम मान लेंगे, या तो तथ्य दे दें, वही मैं जांच करा लूंगा। अगर अखिलेश यादव जी के पास ऐसे तथ्य हैं कि अयोध्या के आसपास किसी आदमी ने अपनी काली कमाई का पैसा लगाया है, तथ्यात्मक विपक्ष नेता है, तथ्य के साथ दे दें, उसकी जांच हो जाएगी, दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। ठीक है, पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने कड़ा कानून बना दिया, अब तो सजा भी होगी, संपत्ति भी जब्त होगी, तमाम तरीके का है। आप ही के सहयोगी दल के विधायक हैं बेदी राम, उनके खिलाफ 2006 के मामले को लेकर एक NBW जारी किया और 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है। निषाद पार्टी के भी उसमें विधायक हैं, विपुल निषाद। आप कैसे देखते हैं इसको? उनका नाम मतलब तय है कि वो इस मामले में दोषी थे? आप कह सकते हो तय है, मैं कैसे कह सकता हूं कि तय है? किसी भी जांच एजेंसी जब तक किसी को दोषी नहीं कह देती तब तक हम नहीं कह सकते कि उनके ऊपर आरोप तय हैं, और आरोप तय होंगे तो कार्रवाई होगी। इसमें कोई सर गिरफ्तार हुए तो ये है कि लगातार वो 16 साल हो गए इसको कभी भटकाने का, मतलब इसको फ्रैक्चुलेट करने का वो काम कर रहे हैं विधायक बेदी राम सर। 2006 की जानकारी मुझे नहीं है, अगर आपकी जानकारी होगी तो मैं इस जानकारी के आधार पे मैं भी जानकारी करने का प्रयास करूंगा, और जब जानकारी हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर उनका नाम सामने आएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हो। योगी सर तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एकदम दृढ़ संकल्प है कि जो भी भ्रष्टाचार की जद में आएगा उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे जो हो। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।